Good morning, class 7. Welcome to the जहाँ classes. Myself RV sir and आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो पिछला चैप्टर था, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंडिंग द मीडिया. ये आपके SST यानी सोशल की बुक की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसका ये एक चैप्टर है, ठीक है. तो मैंने बताया था व्हाट इज़ द मीडिया. मीडिया के बारे में बताया था आप लोगों को. प्रीवियस क्लास में उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें क्या बताया है मैंने मीडिया के बारे में, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर थे मीडिया एंड द डेमोक्रेसी, यानी कहाँ पर चल रहे थे हम लोग, मीडिया एंड डेमोक्रेसी. यानी मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने उस प्रीवियस क्लास में बताया. मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है. मीडिया और डेमोक्रेसी, इसका रोल क्या है मीडिया का और डेमोक्रेसी में. यानी जो डेमोक्रेसी में इतना इम्पोर्टेंट मीडिया को क्यों माना जाता है, इसको फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, मैंने आपको ये बताया था. तो इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द न्यूज़. यानी देखिए, जो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो आपका मीडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. किस चीज़ के लिए करता है, आप सभी को पता है मीडिया का काम क्या है, इम्पोर्टेंट न्यूज़. क्या बताता है आपको, न्यूज़ बताता है. न्यूज़ किसके द्वारा हम देख पाते हैं, कोई भी खबर आ रही है, न्यूज़ वगैरह है, वो कहाँ देखते हैं हम लोग, मीडिया जो चैनल्स होते हैं ना, वही तो बताते हैं टीवी वगैरह पे. जैसे जो भी कुछ भी कंट्री में हो रहा है वो न्यूज़ के रूप में आप तक मीडिया ही पहुंचाता है. डिस्कसिंग द इवेंट टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. उसके अलावा ये क्या करता है कि वॉट, ये इंफॉर्मेशन देता है वॉट इन कंट्री एंड द वर्ल्ड. यानी वॉट इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी इसका मतलब है कि इंडिया में यानी जिस कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी देता है वो आपका क्या देता है, आपका मीडिया ही देता है. क्या देता है, आपका मीडिया ही देता है हमें तक. तो इसीलिए इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन कैन, यानी इंफॉर्मेशन एक कलेक्ट करके हम तक पहुंचाता है, उसी को क्या देना. फॉर एग्जांपल लर्निंग हाउ द गवर्नमेंट, यानी लर्निंग हाउ द गवर्नमेंट वर्क एंड ऑफ्टन. यानी ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट, ये गलत हो गया स्पेलिंग, ठीक है. तो मीडिया का काम क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है. तो गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही है, क्या कर रही है, मीडिया हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, किसके बारे में बता रहा है मीडिया हमें, आपको, हम लोगों को, कि गवर्नमेंट वर्क, सरकार के कामों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है. इन्फॉर्म किसके बारे में करता है, गवर्नमेंट वर्क्स. मीडिया में इन्फॉर्म कर रहा है सिटीजन्स को, किसके लिए, गवर्नमेंट वर्क, कि सरकार कौन सा काम कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, मीडिया देता है, ठीक है, मीडिया के द्वारा दिया जाता है. तो इसीलिए मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, ठीक है. इसीलिए इसे फोर्थ पिलर भी कहा जाता है डेमोक्रेसी का, ठीक है. उसके अलावा क्या होता है, सम द वे इन विच दे डू दिस इज द राइटिंग लेटर्स टू कंसल्ट द मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट. यानी अगर कुछ गलत होता है, मान लीजिए कुछ भी गलत हो रहा है, तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था कि अगेंस्ट ऐसा लॉ बना दिया, ठीक है, ऐसा लॉ बना दिया जो कि गलत है. जैसे आप अभी प्रीवियस में ले सकते हैं कि जो कुछ बहुत सारे लॉ हुए हैं जिसमें ऐसा हुआ था, ठीक है. ऐसा होता है कि कभी कभार गवर्नमेंट ऐसे रूल्स पार्लियामेंट वगैरह बना देते हैं कि वो गलत हैं. तो मीडिया उनके बारे में क्या करता है, कलेक्ट करेगा. सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी मिनिस्टर हैं, यानी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करेगा. क्या करता है, उनसे क्या करता है, क्वेश्चनिंग करेगा, क्वेश्चंस करता है. क्या करेगा, उनसे मीडिया जो है वो क्वेश्चंस करेगा कि आपने ये लॉ पास कैसे किया, या उसके जो रिलेटेड है वो सारी जानकारी वहाँ से लेगा. लेटर राइट करते हैं, ठीक है,
कोई भी कुछ होता है तो आपको देखा होगा न्यूज़ से आपको पता चल जाता है। तो ये क्या करता है या फिर कराएगा ऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक प्रोटेस्ट। अगर कहीं पर मान लीजिए जो लॉ बनाया सरकार ने वो गलत बनाया तो पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, यानी पब्लिक प्रोटेस्ट कि मान लीजिए सरकार ने कोई लॉ बनाया, लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तक कैसे पता चला? क्योंकि मीडिया आपको दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया अभी तक कि जो हमें जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, उसमें हमें अपने राइट को प्रोटेस्ट करने का भी प्रोविज़न है, लेकिन हम पीसफुली उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग? पीसफुली कर सकते हैं। अगर हमने वायलेंस किया तब फिर नहीं होगा। स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन। अब मीडिया किस तरीके से, कैसे पब्लिक प्रोटेस्ट कैसे कराएगा उस लॉ के खिलाफ? क्या करेगा कि सिग्नेचर कैंपेन चलाएगा। सिग्नेचर कैंपेन क्या करेगा? सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएगा। क्या करता है मीडिया? सिग्नेचर कैंपेन चलाता है। क्या करेगा? सिग्नेचर, आपके जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाएगा, ठीक है। क्या करेगा? सिग्नेचर कैंपेनिंग करेगा। क्या करेगा? कैंपेनिंग, कैंपेनिंग करेगा, ठीक है। सिग्नेचर कैंपेनिंग करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या करेगा? आस्किंग द गवर्नमेंट यानी जो मिनिस्टर है मैंने बताया था उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? मीडिया करता है। ये सारी चीज़ें का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो मीडिया होता है। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्ले इन द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। और वो किस तरीके से हो पाता है? क्योंकि मीडिया हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या करता है? देता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द इन्फॉर्मेशन मे बी बैलेंस्ड, लेकिन ये भी देखता है इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को बैलेंस करना। लेट अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय द बैलेंस मीडिया रिपोर्टेड बाय द रीडिंग ऑफ टू विजन्स ऑफ द सेम न्यूज़, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज में, यानी अगले जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि मीडिया किस तरीके से बैलेंसिंग करता है कि कौन सी न्यूज़ बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, ठीक है। ये सारे काम जो होते हैं जो हमें दिखाया जाता है कि अभी जो इलेक्शन है तो क्या है, इलेक्शन पे आपने देखा होगा कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इलेक्शन पे कि कौन की किसकी सरकार बन रही है, कुछ भी है। तो ये जो एम्स होते हैं, जो एजेंडा होते हैं वो मीडिया के द्वारा सेट हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे या रीडिंग द न्यूज़ टू विजन्स, ठीक है, किस तरीके से वो इन चीज़ों को वो करता है, वो हम अभी आगे वाले जो है मैं थोड़ी देर आगे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था, तो अब देखिए यहाँ तक हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है कि बैलेंसिंग द मीडिया। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे हमारा ही नेशन है, जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं मोस्टली वर्ल्ड में, वहाँ का मीडिया कैसा होता है? फ्री होता है, इंडिपेंडेंस मीडिया है। क्या है? एंड मीडिया का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा ही नेशन है इंडिया, इंडिपेंडेंस मीडिया। अब क्या होता है ये इंडिपेंडेंस मीडिया, ठीक है, इसको देखते हैं। इंडिपेंडेंसिंग मीडिया का मतलब होता है कि मीडिया जो है, जैसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशन है या कहीं पे भी जो मीडिया होता है वो राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, ठीक है, मीडिया के ऊपर होता है। क्योंकि मीडिया जो है इंडिया में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, इसके लिए मीडिया स्वतंत्र है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया। यानी इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ठीक है, कि जो मीडिया है उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। यानी हमारा जो मीडिया है वो कैसा है? मीडिया जो है आपका वो फ्री है। यानी जो मीडिया है वो फ्री है। कैसा है? फ्री है। नो कंट्रोल द मीडिया, कोई मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। मीडिया को कंट्रोलिंग नहीं है किसी का। और ये एक हेल्थी, एक डेमोक्रेसी के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी डिक्टेटरशिप नेशन होते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो मीडिया होती है वो फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक कोई अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ का मीडिया जो है वो फ्री होगा, ठीक है। और एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए एक इंडिपेंडेंस मीडिया का होना नेसेसरी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस का मैंने बता दिया कि मीडिया पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
यानी कोई ये कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मीडिया जो है, जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं वो क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं, ठीक है। एंड जो है एक मैंने बताया था अभी कि एक जो डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंस मीडिया का होना जरूरी है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मीडिया प्रोवाइड दैट वी टेक एक्शन ऑन सिटीजन्स। यानी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेल होता है कि मीडिया जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो कैसे देता है, द एक्शन ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स के एक्शन के बेसिस पे देता है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इंफॉर्मेशन रिलेबल एंड नॉट बी वेस्ड वाइज्ड। यानी कहाँ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं बता रहा था बैलेंसिंग करना, कि कहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। जैसे अभी की बात करें हम लोग तो इलेक्शन आने वाले हैं, जब कोई इंडिया मान लिया वर्ल्ड कप जीत गया तो क्या होता है कि सभी न्यूज़ चैनल पर वही चल रहा है कि वर्ल्ड कप, क्योंकि लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप को लोग देखते हैं, उनमें इंटरेस्ट होता है। तो उस समय आप देखेंगे मीडिया, मान लीजिए कि जो है आपने देखा होगा कि किसी को जैसे नोबेल प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी को, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर लगातार उनको दिखाया जा रहा था। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल पर कि इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ ही दिखाई जाती हैं। वो क्या होता है, वो मीडिया जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके एक्शन के बेसिस पर क्या करता है, सेट करता है इसको, ठीक है। क्या करता है, सेट करता है एजेंडा उसको कि क्या दिखाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने ये बताया था कि मीडिया, जैसे हमारा नेशन इंडिया, वहाँ मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो एक इम्पोर्टेंट मीडिया यानी इंडिपेंडेंस जो मीडिया है उसका होना जरूरी क्यों है, इतना नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो देखेंगे दिस इज मेनली बिकॉज द टू रीजन, इसके दो रीजन है। देखिए इसके दो रीजन है, क्या है, इसके दो रीजन, ठीक है। तो इसके मैं बता रहा था दो रीजंस होते हैं कि मीडिया का इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि मैंने अभी बताया था मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस जब किसी का कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, मीडिया पर जो है मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो प्ले भी करते हैं, जितने भी हैं इंडिया में खासकर हैं जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया में कि जो मीडिया है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे नेशन में किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह देखी होंगी जहाँ पर जो है ये जो मीडिया है, आपका जो मीडिया है उस पर वहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है कि सरकार, यानी गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट और वहाँ पर जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो ये बताएंगे कि मीडिया को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या कि वो ये बताएंगे कि क्या मीडिया दिखा रहा है और क्या मीडिया नहीं दिखा रहा है। और ऐसी मीडिया को हम कहते हैं सेनोरशिप। क्या कहते हैं इसको, सेन्योरशिप, सेन्योरशिप, ठीक है। सेनोरशिप का मतलब होता है कि जब मीडिया पर सरकार का यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जब मीडिया पर क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिनोरशिप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, सिनोरशिप कहते हैं। दे हैव बीन द पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। अच्छा एक बताइए, चलिए ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोग हम लोग सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डे में, या हम बहुत लंबे समय से जानते रहे हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया में यानी हमारा जो नेशन है इंडिया, उसमें मीडिया हमेशा से कैसा रहा है, इंडिपेंडेंस है। मीडिया को पूरी फ्रीडम है कि वो क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखाना चाहता है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैंने एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे देश का मीडिया जो था उसमें कोशिश की गई थी सेनोरशिप की। क्या की गई थी, सेनोरशिप की। ये भी एक टाइम पीरियड रहा है इंडिया में, वो तो इमरजेंसी, आपको पता है इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। क्या लगाया था, जब इंडिया का इमरजेंसी पीरियड था। और ये इमरजेंसी पीरियड इंडिया में कहाँ रहा है, बिटवीन, कब रहा था, कब रहा है, आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए 1975 से 1977, ठीक है, उस टाइम का जो पीरियड था, उस समय जो था इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि देखिए 1974 में इंडिया में पार्लियामेंट यानी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि किसी भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या होता है कि जब भी आपने जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि 3 टाइप की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 टाइप की इमरजेंसी का के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 352, ये नेशनल इमरजेंसी होती है, यानी इसको लगाता कौन है? देखिए इन तीनों इमरजेंसियों को डिक्लेयर इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, पर करेंगे किसके? एडवाइजरी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस पर ही वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपने सुना होगा कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो सेरेमोनियल पावर का यूज़ करते हैं, रियल पावर जो होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो आपके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स हैं, उनसे पहले एडवाइस लेते हैं। तो उस समय इलेक्शन हुए थे लेकिन किसी को मेजॉरिटी नहीं हुई थी, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उसके बेसिस पर ये इमरजेंसी डिक्लेयर उस समय की गई थी, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग, किस रूल के की गई थी? आर्टिकल 352, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग की गई थी। इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। उस समय क्या हुआ था कि मीडिया पर कंट्रोल लेने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था कि मीडिया पर कंट्रोलिंग की गई थी, ठीक है, सिनोरशिप लिया गया था, यानी सरकार ये चाहती थी कि मीडिया क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए उस समय, ठीक है। एक ही बार इंडिया में ऐसा, तो मैंने बताया था सिनोरशिप, ठीक है, सिनोरशिप। लेकिन देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मैंने बताया कि इस टाइम पे रहा था, लेकिन देखिए मीडिया भी जो है वो धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि मीडिया का जो इम्पोर्टेंट रोल है, यानी मीडिया का जो रोल है वो प्ले नहीं हो पा रहा है, मीडिया, आपने देखा होगा। तो उसका रीज़न ये है कि एक तरह की सिनोरशिप, क्या होता है, ये एक सिनोरशिप होती जा रही है। और वो सिनोरशिप क्यों हो रही है कि जो है आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर हैं, जो आपके न्यूज़पेपर हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, क्या होता है, आपके न्यूज़पेपर हैं, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बैलेंस स्टोरी नहीं दिखा पाते हैं, यानी जो काम की, जो हमारे नेसेसरी हैं उन चीज़ों को कम ही दिखाते हैं। क्या करते हैं? कम ही, ऐसी न्यूज़ बहुत कम। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि, और वो हो क्यों रहा है, यानी आपको लगेगा कि सही तरीके की स्टोरी नहीं दिखाई जाती है। ऐसा लगता है कि एक एजेंडा के एजेंडे के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। और वो क्यों किया जाता है? द रीज़न दिस आर, इसका मेन रीज़न क्या है आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? धीरे धीरे मैंने बताया था कि जो मीडिया है वो धीरे धीरे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। मीडिया क्या है? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में कंट्रोल, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में आ चुका है मीडिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एट द टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू फोकस ओनली, यानी मैंने बताया था जैसे मीडिया में जो है वो बिजनेस, अर्निंग और मनी का एक मीडियम बन चुका है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सिर्फ मीडिया के जरिए, ये जो मैं बता रहा था कि, आपका क्या बता रहा था, ठीक है, क्या बता रहा था कि आज जो मीडिया है, मीडिया जो है वो क्या हो रहा है? फेल होता जा रहा है। मीडिया जो है, आपको लग रहा होगा कि जो एजेंडा है जो वो है नहीं दिख पा रहा है। उसका एक रीज़न जो है कि मीडिया जो है वो बड़े बड़े जो है बिजनेस हाउसेस हैं, बिजनेस क्या हो रहा है, मीडिया जो है वो धीरे धीरे आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में चला जा रहा है। किस में आ रहा है? अर्निंग ऑफ मनी। क्या हो रहा है? मीडिया जो है वो अर्निंग ऑफ, मीडिया जो है आपका वो अर्निंग ऑफ मनी, अर्निंग ऑफ मनी का क्या बनता जा रहा है? एक पूरा अर्निंग ऑफ मनी का क्या बनता जा रहा है? अर्निंग ऑफ मनी मीडिया से अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मीडिया, और वो क्यों रहा है? क्योंकि मीडिया जो है वो धीरे धीरे आपके बिजनेस हाउसेस में के कंट्रोल में है, ठीक है। क्या हो रहा है? मीडिया जो है आपका वो, मीडिया जो है आपका वो क्या कर रहा है? मीडिया जो है वो बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में आ चुका है। क्या हो रहा है कि मीडिया जो है वो बिजनेस हाउसेस, एक तरह का बिजनेस बन चुका है। यानी मीडिया का मतलब क्या था कि
मीडिया को फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। मीडिया का काम क्या था कि हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराना, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मीडिया है वो मीडिया किस में चला गया, आपके बिजनेस हाउसेस में चला गया, बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में आ चुका है। एंड अब क्या हो रहा है कि सिर्फ यहाँ से क्या हो रहा है, जब बिजनेस हाउसेस में गया तो यहाँ से क्या होगा कि बिजनेस हाउसेस होने में मीडिया जो है वो एक तरह बिजनेस का मीडियम बन चुका है, यानी सिर्फ उन्हीं न्यूज़ों को दिखाया जाएगा जहाँ से प्रॉफिट हो सके, क्या हो सके, उन लोगों का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा आप देख पा रहे हैं कि मीडिया जो है वो अब सही तरह से स्टोरी नहीं दिखा पाते हैं। उसका एक रीज़न यही है, मीडिया कंटिन्यू नीड टू मनी एंड इट लिंक्स इन एडवांटिंग मीन्स। आपने देखा होगा मीडिया, जो मैं बता रहा था कि मनी का अर्निंग करने का एक बन गया, नो लॉन्गर कंसाइडर इंडिपेंडेंट बिकॉज क्लोजर द लिंक ऑफ बिजनेस। यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंस है, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मीडिया जो है वो अब, तो ये एक रीज़न है। और मीडिया आजकल सिर्फ उन्हीं न्यूज़ों को दिखाता है जिसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर वो फोकस करता है। तो इसीलिए अब मीडिया में जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस है मीडिया, लेकिन इंडिपेंडेंस मीडिया की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब आता है सेटिंग द एजेंडाज। ठीक है, मीडिया जो न्यूज़ दिखाता है वो किस तरह क्यों दिखाता है, रिलेटेड न्यूज़, यानी सेटिंग ऑफ एजेंडास। एजेंडा, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सेटिंग करना। ठीक है, एजेंडास, ठीक है, एजेंडास, सॉरी एजेंडास, ठीक है, एजेंडास को तो क्यों करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो मीडिया इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, यानी मीडिया जो है आपने देखा होगा कि वो स्टोरी को चूज करते हैं, यानी सिर्फ उन्हीं स्टोरी को प्ले करेंगे जहां पर लोगों का इंटरेस्ट होगा। डिसाइडेड विच इज द न्यूज वर्थी, यानी कौन सी न्यूज से प्रॉफिट हो रहा है, यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई स्टोरी है जो इंटरेस्टिंग है, कैसी है, इंटरेस्टिंग है। यानी मीडिया क्या करता है, जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं, क्या करता है वो, इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती हैं, ऐसी स्टोरी जहाँ से जो उनके प्रॉफिट में हो या प्रॉफिटेबल हो, वर्ती हो, उन्हीं को दिखाता है। द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल अनलाइकली मेक द न्यूज़। उसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि आपका स्कूल का फंक्शन होता है, बहुत से स्कूल्स में स्कूल के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको बहुत कम ही कवर करते हैं। ये क्या है, अनलाइक स्टोरी है, इनको क्या होता है, जबकि मीडिया का काम है, लेकिन वो अनलाइकली मीडिया उसको कवर कर पाएगा, मीडिया नहीं कवर करता है। मीडिया किसको कवर करता है, क्रिकेट मैच हो रहा होगा, सेटिंग ऑफ एजेंडा में क्या होगा, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मान लीजिए क्रिकेट मैच, क्रिकेट से रिलेटेड, यानी क्रिकेट मैच फॉर एग्जाम्पल से कोई रिलेटेड न्यूज़ है, उसको क्या करेगा, उसको चलाएगा, क्योंकि पता है मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट मैच देखते हैं, और वहाँ से क्या होता है, प्रॉफिटेबल हो रहा है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ दिखाएगा, क्यों, पता है हम सब इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और भी जो है इंटरेस्टिंग, यानी जहाँ से कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर आप उसको लगेगा कि जहाँ पर जो न्यूज़ हैं वहाँ से बढ़ती हैं, मनी, अर्निंग मनी हो सकता है, सिर्फ उन न्यूज़ों को चलाता है। ठीक है, मीडिया का एक पूरा वो एक पूरी तरह प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, मोस्टली अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है तो मीडिया कवर नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए किसी फेमस पर्सन्स को आप बुला लेते हैं, फेमस पर्सन को बुला लेते हैं, चाहे वो साइंस से क्रिकेट स्पोर्ट वर्क से हो, फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से हो, कहीं से होगा, तो क्या करेंगे, मीडिया उस चीज़ को यानी कवर करेगा। ठीक है, ये क्या बताता है कि मान लीजिए हमने इनको नहीं बुलाया, किसी फेमस पर्सन को नहीं बुलाया, तब तक वो एक अनलाइक न्यूज़ है, क्या है, अनलाइक न्यूज़ है, यानी
उस न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि मान लीजिए कोई फेमस पर्सन, एक्टर वगैरह हैं या कुछ भी, उनको बुलाते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, मीडिया इसको कवर करने लगता है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से बहुत से लोग इसको देखेंगे। क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है? फेमस पर्सन की वजह से। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मीडिया जो है आपका एजेंडे सेट करता है कि कौन सी न्यूज़ उन्हें चलानी है, कौन सी न्यूज़ उनको नहीं दिखानी है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था। उसके अलावा देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्या हैं? जैसे आपका कोका कोला है। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं हम सभी जानते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्हीं सभी जो कंपनीज हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं। ठीक है, लेकिन मीडिया कभी भी इनकी बुराइयां नहीं बताएगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है। या क्या करता है उल्टा, मीडिया इनसे रिलेटेड क्या करता है, उनका क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट में, जो आपने देखा होगा हर बार की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो चैनल्स पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है रिसर्च की माने तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैसी होती हैं? बेकार होती हैं। लेकिन उनकी जो वो क्यों हार्मफुल होती हैं इनके बारे में आपको शायद ही आपने मीडिया से कभी सुना हो। ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की कंट्री में। ठीक है, देखिए अब ये होता है, इस न्यूज़ को दिखाएगा जो कैसी है, यानी कोई कोल्ड ड्रिंक आ रही है तो उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो मीडिया पे किए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह जो होते हैं इसकी स्कैरसिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया में भी हो रही है, यानी पानी की कमी भारत में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी न्यूज़ आज तक शायद ही बहुत कम लोग आपको मीडिया दिखाएगा। ऐसी न्यूज़, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स की न्यूज़ हैं वो मीडिया आपको बहुत ही कम बताएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रहा है। तो यही था द सेट ऑफ एजेंडा, यानी मीडिया जो उन न्यूज़ को दिखाता है जो बढ़ती हो, जहाँ से अर्निंग ऑफ मनी हो रहा हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि उसके भी तो ये कुछ एजेंडे होते हैं जो हमें न्यूज़ में दिखाई जाती हैं, उसका क्या होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग दिखाई जाती हैं कि वहाँ से मीडिया को क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने वैसे सुना होगा कि द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने क्या बताया था कि जो वैसे मीडिया जो होता है वो किसी भी नेशन के सिटीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि वो क्या करता है कि क्या कंट्री में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है कंट्री के वेलफेयर के लिए, क्या नहीं है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती हैं या उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग होते हैं उस रिलेटेड से, उनके बारे में आप तक न्यूज़ पहुंचाता है और वो आपके वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये काम है मीडिया का। ठीक है, लेकिन मीडिया इसको नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है? मीडिया कुछ शाम से ऐसा नहीं कर पाता है। मीडिया का काम क्या है? गवर्नमेंट के वर्क्स को दिखाना। क्या करना? गवर्नमेंट के वर्क, क्या कि गवर्नमेंट जो है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। द मीडिया वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वे एक्ट द एजेंडा, यानी जो मैंने आपको बताया था कि मीडिया किन चीज़ों को दिखाता है, क्या नहीं दिखाता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे, उन्हीं चीज़ों की रिलेटेड न्यूज़ आपको दिखाई देंगे, भले ही वो सही हो ना हो। इसके बारे में जैसे मैंने बताया था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ये हार्मफुल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन शायद ही आप, हाँ रेयरली आप सुने, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि इनके बारे में कि आप ना पिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। बट सरकार ने जो है अब एक रूल आता है, उसके अकॉर्डिंग अब उन बोटल्स वगैरह पर खुद लिखा होता है कि ये हार्मफुल है। जैसे आप और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो बेकार की चीज़ों के लिए, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो रोल दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि मीडिया जो है वो एक बिजनेस हाउस में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो गया। मीडिया क्या हो चुका है, बिजनेस हाउसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मीडिया क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा ये जो टॉपिक है वो समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ हमारा जो चैनल है जहाँ क्लासेस इंस्टीट्यूट फिरोज़ाबाद, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब्स ETC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है जहाँ क्लासेस फिरोज़ाबाद, उसको सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।